Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you are well. Today we are going to study a new story that is Golu Grows a Nose. This is the lesson 3 in new book and in the old one it is a lesson 5 and I am having the book and in hand class 7. So let us start without wasting time. Some key points are given here. There was a time when the elephant had no trunk. ठीक है, एक ऐसे टाइम की बात की गई जब एलिफेंट की ट्रंक नहीं होती थी. ठीक है, जो सूंड हम जिसको हिंदी में बोलते हैं. ठीक है. गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्जी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चन. जो गोलू होता है, जो एक बेबी एलिफेंट होता है, जो एलिफेंट का बेबी होता है, विद अ बल्जी. बल्जी क्या होता है? जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, स्वॉलन होता है उसको, नोज को. इज फुल ऑफ क्वेश्चन. उसको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं उसके पास. ही गोज टू द लिम्पो रिवर टू फाइंड आउट फॉर मोर अबाउट द क्रोकोडाइल ईटिंग हैबिट्स. और वो लिम्पो रिवर में जाता है और क्रोकोडाइल से मतलब कि जो ईटिंग हैबिट्स से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछने के लिए जाता है. ठीक है. लॉन्ग लॉन्ग अगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक. ठीक है, बहुत टाइम पहले की बात है कि जो एलिफेंट होता था उसकी ट्रंक नहीं होती थी. ही हैड ओनली अ बल्जी नोज. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, जिसकी जो नोज है वो कैसी है? बल्जी है, सोलन है, उभरी हुई है. ठीक है. एज बिग एज बूट. अब यहाँ पे कंपैरिजन किया गया, जैसे बूट हमारे जो शूज़ होते हैं ना ऊपर से उठे हुए होते हैं वैसे होती है. ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड. विगल क्या होता है? टर्न करना, मूव करना, इधर से उधर घुमाता है. बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विद इट. लेकिन वो जैसे नोज है, अब ये इसको मूव तो कर सकते हैं इधर से उधर, लेकिन वो से कोई चीज़ नहीं उठा पाता. देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोल. तो इसी तरीके से एक बेबी एलिफेंट था जिसे गोलू कहा जाता है. ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्जी नोज. ठीक है, उसकी भी कोई ट्रंक नहीं है, बल्कि उसकी जो नोज है वो क्या है? स्वोलन है, सूजी हुई है. एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट. जैसे एक छोटा सा बूट होता है. गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चन. जो गोलू था बड़े ही क्वेश्चनों से भरा हुआ था. ही आस्क्ड हिज टॉल आंट. और वो एक अपनी जो टॉल लंबी आंट होती है उससे पूछता है, जो ओस्ट्रिच होती है, व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स. कि आप अदर जो बर्ड्स होते हैं उनकी तरह क्यों नहीं फ्लाई कर पाते, उड़ पाते हो. देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल. तभी वो अपने मतलब कि टॉल अंकल को बोलता है, जिराफ को, कि व्हाट मेक्स यूर स्किन सो स्पॉटी. कि जो आपकी स्किन है वो स्पॉटी, उस पर निशान कैसे हैं, धब्बे कैसे हैं. ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल. फिर वो अपने बड़े अंकल को पूछता है जो हिपोटामस होता है, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड. कि तुम्हारी आंखें होती हैं वो हमेशा रेड क्यों रहती हैं. ही आस्क्ड हिज हेरी अंकल द बबून. बबून क्या होता है? जो आपका अफ्रीकन और एशियन जो मंकी होते हैं उनको बोलते हैं. ठीक है, तो उनसे पूछता, वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन. जो खरबूजे होते हैं उनका टेस्ट खरबूजे जैसे क्यों होता है. तो कितना सिली क्वेश्चन है. द ओस्ट्रिच, द जिराफ, द हिपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलू क्वेश्चन. और उनके पास कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होता है. गोलू इज अ नोटी बेबी. और गोलू बड़ा ही शरारती सा बच्चा होता है. वो कहता है कि ही हैज सच डिफिकल्ट क्वेश्चन. कि वो बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछता है, मुश्किल से क्वेश्चन पूछता है. वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क हर, व्हाट डज अ क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर. अब एक दिन गोलू है जो मैना से मिलता है, जो एक बहुत बड़ी झाड़ी में बैठे होती है, और वो से कहता है कि भाई जो क्रोकोडाइल है वो डिनर में क्या खाता है. मैना ने बोला, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर एंड फाइंड आउट. कि तुम ऐसा करो, एक जो लिम्पो रिवर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ग्रासी है, घास भी है, और वहाँ पे जाके फाइंड करो इन आंसर्स को. गोलू वेंट होम. गोलू घर गया वापस. ही टुक 100 शुगर कैंस, 50 डजन्स बनानास, 25 मेलन्स. और वो क्या करता है कि वो 100 गन्ने लेता है. ठीक है, 50 दर्जन वो बनानास लेता है, 25 खरबूजे लेता है. देन ही सेट टू हिज फैमिली. तो अपनी फैमिली को बोलता है गुड बाय. ठीक है, गुड बाय कर देता है. आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर. कि मैं एक बहुत बड़ी और जो ग्रासी लिम्पो रिवर है वहाँ पे जा रहा हूँ. आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर. और मुझे वहाँ पे जाके पता लगेगा कि जो क्रोकोडाइल होता है वो डिनर में क्या खाता है. ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल. उसने कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था. मगरमच्छ होता है जो डिड नॉट नो व्हाट वंस लुक लाइक. और उसको ये नहीं पता था कि वो दिखने में भी कैसा होता है. ही मेटा पाइथन. पाइथन एक स्नेक होता है जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो. आस्क्ड हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल. और उससे पूछते हैं कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है. व्हाट डज ही लुक लाइक. वो कैसे दिखता है दिखने में. व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर. वो डिनर में क्या खाता है. ठीक है, जैसे पिक्चर में एलिफेंट है, वो इसको जो पाइथन है उसको क्वेश्चनिंग कर रहा है. द पाइथन अनकोल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री बट सेड नथिंग. अब जो पाइथन होता है वो अनकोल्ड होता है, अनरैप करना. ठीक है, अपने आप को मतलब कि बनने जो ट्री से ना वो मतलब कि अपने आप को अनकोल्ड करता है, अनरैप कर लेता है और वो कुछ नहीं बोलता. लेकिन गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम. अब गोलू भी बेचारा आराम से उसकी हेल्प करता है कि वो उसको दोबारा से रैप कर ले और उसको गुड बाय बोल के चला जाता है. गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस. अब अगले जो पॉइंट्स हैं जो पार्ट के, उसमें क्या है कि गोलू क्रोकोडाइल से फेस टू फेस मिलता है. ही गेट्स द पाइथन हेल्प व्हेन ही नीड्स इट्स मोस्ट. और उसको पाइथन की हेल्प भी मिलती है जब उसको चाहिए होती है. गोलू ग्रोज ऑन लॉन्ग एंड यूजफुल नोज. गोलू की जो नोज होती है वो लंबी हो जाती है, यूजफुल हो जाती है. तो जानते हैं कि कैसे होती है.
गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर कैन्स और बनानाज एंड मेलन्स। और गोलू क्या है, चलता जाता है और जो जितने भी गन्ने होते हैं, बनानाज होते हैं और खरबूजे होते हैं, वो खा लेता है। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर। और कुछ दिनों के बाद वो एक जो ग्रेट जो ग्रासी लिम्पो रिवर है वहाँ पे पहुँच जाता है। और उस किनारे पे, नदी के किनारे पे वो क्या देखता है, अलगो वुड, ठीक है, एक लकड़ी का पीस रखा होता है। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, ठीक है। बोल वाले कि उसने देखो कंपैरिजन कैसे करके, जो मतलब कि जैसे जो क्रोकोडाइल है उसको कैसे दिखाई देता है कि जैसे उसको लकड़ी का लट्ठा है, ठीक है, पीस ऑफ वुड बोल देते हैं लोग को। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल, लेकिन वो तो क्रोकोडाइल ही होता है, क्योंकि उसने क्रोकोडाइल को देखा नहीं ना, इसलिए उसको ऐसा लगता है। हु विंक्ड एट हिम, एकदम से आइज को क्लोज करना, ओपन करना, उसको बोलते हैं एक्सक्यूज मी सेड गोलू। गोलू ने एकदम बोला एक्सक्यूज मी, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने किसी क्रोकोडाइल को देखा है। द क्रोकोडाइल विंग्ड अगेन, क्रोकोडाइल फिर दोबारा से आग पे अपने बंद करता, ओपन करता एकदम से। एंड लिफ्टेड हाफ इज टॉल आउट ऑफ द मड, सॉरी टेल आउट ऑफ द मड। और वो अपनी जो टेल होती है उसको मड से बाहर निकालता थोड़ा सा। कम हेयर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच अ क्वेश्चन। फिर वो क्रोकोडाइल उसको बोलता है कि इधर आओ लिटिल वन छोटे, एंड व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम इस तरीके से क्वेश्चन क्यों बोल रहे हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, वो कहते हैं कि थोड़ा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्रोकोडाइल हूँ। ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स इडियम्स होता है, जैसे कहते हैं ना कि दिखावे के जब आंसू बहाते हैं ना, जो लोगों को बोलते हैं कि क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि रियलिटी में ना रो ना, दिखावा झूठ के से रोते हैं, दिखाते हैं कि हम रो रहे हैं, ठीक है। तो ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और वो एकदम से अपने आंसू दिखा देता है कि जैसे वो सच में है, रो रहा है। गोलू वॉज अफ्रेड, गोलू डर जाता है, डर गया था। बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक, और लेकिन वो किनारे पे बैठ जाता है। सेड यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, यू आर द वेरी पर्सन मीन्स तुम वही पर्सन हो जिसको मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी वट यू हैव फॉर डिनर, प्लीज़ मुझे बताओ कि डिनर में क्या है आज, मतलब डिनर में तुम क्या खाते हो। कम हेयर लिटिल वन, कि मेरे पास आओ तुम। आई विल विस्पर द आंसर टू यू एंड सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहते हैं कि मैं तुम्हें ना बड़े आराम से तुम्हें बताऊंगा, तो मेरे पास आओ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब जो ये क्या होता है, जो गोलू होता है वो मतलब कि अपना जो हेड है ना डाउन कर लेता है, और क्रोकोडाइल के बिल्कुल ही नोज के पास आ जाता है, ठीक है। एंड क्रोकोडाइल उसको पकड़ लेता है नोज से। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, और वो क्या कहता है क्रोकोडाइल कि आज मेरा जो बेबी एलिफेंट है वही डिनर में होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल स्क्रीम गोलू, और गोलू एकदम से चिल्लाता है कि मुझे जाने दो, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू came to the bank and said, if you don't pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream। अब पाइथन है जो स्नेक है वो उसको कहता है कि चुपके से वो उसको ना फॉलो कर रहा होता है गोलू को, गोलू को पता नहीं होता है कि वो मेरा पीछा कर रहा है। तो वो किनारे पहुंच जाता है और कहता है कि अगर तू अपने आप को बहुत तेजी से नहीं खींचोगे ना, तो क्रोकोडाइल तुम्हें नदी में ही घसीट लेगा। स्ट्रीम क्या होता है, रिवर, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। गोलू सेट बैक ऑन इज लिटिल हॉन्चेस, हॉन्चेस कहते हैं जब हम नीज पे बैठ जाते हैं, ठीक है। गोलू अब अपने हॉन्चेस पे बैठ जाता है, पुल्ड एंड पुल्ड, और खींचता अपने आप को। क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद द ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। अब भाई जो गोलू अब हॉन्चेस पे बैठ के अपने आप को खींचा, जो क्रोकोडाइल है वो पानी में मतलब कि खिसक जाता है अपनी टेल से, मतलब कि उसको खींचता है जैसे मतलब बिल्कुल क्रीमी सा हो जाता है, और वो भी खींचना शुरू कर देता है। देन द पाइथन कोल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू स्टमक एंड साइड, जैसे पिक्चर में क्या है, जो पाइथन होता है स्नेक होता है, वो अपने आप को कोल्ड कर लेता है चारों ओर एलिफेंट के, और वो भी खींचना शुरू कर देता है। गोलू डग इन ऑल हिज फोर लेग इन द मड एंड पुल्ड द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। गोलू क्या करता है, जैसे पिक्चर में अपने ना मड होता है ना, कीचड़ होता है, उसमें अपने पैरों को जमा लेता है, ठीक है, और फिर वो खींचना शुरू कर देता है। क्योंकि जब हम पैरों को जमा लेते हैं तो हम जोर आसानी से लगा लेते हैं ना, तो इस तरीके से वो पैरों को मिट्टी में फंसा के और वो अपने आप को खींचना शुरू कर देता है, तो उसकी नोज बढ़ती रहती है। एट ईच पुल हिज नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, जैसे वो खींच रहे होते हैं, वो उधर से खींच रहे होते हैं, उधर से खींच रहा है, तो उसकी जो नोज होती है वो बढ़ती जाती है। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, नोज बढ़ती रहती है। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, और जैसे वो खींचते हैं लॉन्गर एंड लॉन्गर, बड़ी और बड़ी होती जाती है। इट हर्ट गोलू, लेकिन गोलू को अब जैसे कोई चीज़ है हमारी बॉडी में से अगर कोई खींच रहा है, अब देखो उसके नीचे खींच रहे हैं तो उसको दर्द तो होगा ही ना, हर्ट तो होगा ना। द नोज वॉज नाउ 5 फीट लॉन्ग, अब जो नोज होती है ना वो 5 फीट लॉन्ग हो जाती है। देखो पहले हमने कितनी बल्जी नोज देखी थी, बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, और लास्ट में वो बिल्कुल छूट जाता है, आजाद हो जाता है। गोलू सेट डाउन, और गोलू आराम से बैठ जाता है विद हिज नोज रैप्ड
कार्व्ड इन अ बिग बनाना लीफ, और वो अपनी नोज़ को एक बड़ा सारा बनाना का लीफ होता है, पत्ता होता है, उसमें लपेट लेता है और हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पो रिवर टू द गोल, और अपनी नोज़ में जैसे दर्द दौर होता है उसको ठंडा करने के लिए वो उस लिम्पो रिवर में इसको डाल देता है, लटका के रखता है, हंग करके रखता है, जिससे उसको मतलब कि थोड़ा सा आराम मिले। गोलू सेट देयर फॉर 2 days, 2 दिन तक वो वहीं बैठा रहता है, वेट करता रहता है, उसकी जो नोज़ है वो ठंडी होगी, एंड श्रिंक, श्रिंक का तो मतलब कि सिकुड़ जाएगी, जैसे लंबी होगी अभी, उसको लगता है पानी में डाल दूंगा तो वो थोड़ा कम हो जाएगी। इट ग्रू कूल बट इट डिड नॉट श्रिंक, वो थोड़ा ठंडा हो जाती है लेकिन सिकुड़ती नहीं है। एट द एंड, जैसे इलास्टिक होती है ना, अब वो खींच तो जाती है लेकिन दोबारा ऐसे अपनी नॉर्मल पोजीशन में थोड़ी ना आती है, इस तरह उसकी नोज के साथ ऐसा होता है। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, जब भाई सेकंड डे का एंड हो जाता है, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, अब एक मक्खी आती है और उसको काट जाती है गोलू के शोल्डर पे। तो गोलू क्या करता है, गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विद इट हिट बाय द फ्लाई डेड। अब गोलू क्या करता है, उसकी जो लॉन्ग मतलब कि लंबी नाक को उठाता है और मतलब कि उसकी जो ट्रंक होती है और उसको हिट कर देता है, उसे मतलब कि फ्लाई को मार देता है, ठीक है, मार के उसको मतलब मक्खी को मार देता है। एडवांटेज नंबर 1, ही इज द पाइथन। पाइथन होता है जो स्नेक होता है, वो फुसफुसाता है उसके कान में कि देखो तुम्हारी जो ट्रंक है उसका पहला नंबर फायदा है कि यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, अगर तुम्हारी नोज छोटी होती तो तुम कैसे कर पाते। ट्राई इट ए लिटिल नाउ, अब तुम ऐसा करो, कोशिश करो, थोड़ा अब खा लो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, गोलू अपने ट्रंक को बाहर निकालता है, प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और एक बहुत बड़े जो घास के जो बंडल होता है उसको तोड़ता है, एंड ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs, और वो उसको क्या करता है, झाड़ देता है अपने पैरों में, एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और एकदम से अपने माउथ में डाल लेता है। पहले तो क्या होता है वो थोड़ा थोड़ा खा पाता था, अब पूरा ही गठड़ा वो गट्ठड़ होता है जैसे, उसको झाड़ भी लेता है और उसको एकदम से स्टफ भी कर खा भी लेता है इकट्ठे ही। तो एडवांटेज नंबर 2, ही इज द पाइथन। अब पाइथन फिर जो स्नेक होता है वो फिर से फुसफुसाता है। दूसरा नंबर एडवांटेज, यू कुड नॉट हैव डन इट विद द स्मॉल नोज, कि तुम ये जो है ना ये अपनी छोटी नोज से नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो सन है, सूरज, अब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गोलू स्कूप्ड अप फ्रॉम सम मड फ्रॉम द बैंक, और जो गोलू होता है स्कूप निकालता है, अब कुछ कीचड़ को बैंक नदी के किनारे से निकालता है, स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, अपने हेड पे लगा लेता है ताकि उसको ज़्यादा मतलब गर्मी ना लगे। एडवांटेज नंबर 3, ही इज़ द पाइथन, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज। अब उसको थर्ड एडवांटेज होता है कि पाइथन उसको कहता है कि भाई तुम ना ये सब अपनी स्मॉल नोज से नहीं कर पाते, अब देखो तुम्हें बड़ी नोज का फायदा हुआ। थैंक यू मिस्टर पाइथन सेट गोलू ग्रेटफुली, और जो गोलू होता है वो बड़े ही मतलब कि उसको पाइथन को बताता है कि भाई हाँ, थैंकफुली कहता है कि आई विल रिमेंबर ऑल दिस नाउ, आई विल गो बैक टू माई फैमिली, कि मैं याद रखूंगा जो तुमने मुझे फ़ायदे बताए हैं, और वो अपनी फैमिली के पास वापस से चला जाता है। ठीक है, तो अब ये जो लेसन है वो क्या है, किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है। रुडयार्ड किपलिंग का फुल नेम क्या है, जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग है, और वो एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट, जर्नलिस्ट भी रहे हैं। एंड 1907 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर में, और वो चिल्ड्रन बुक के लिए फेमस है, रुडयार्ड किपलिंग है हमारे। और ये एब्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे पूरी स्टोरी का कंटेंट तो सेम रहेगा लेकिन उसको ब्रीफ करके कोई बड़ी स्टोरी बताते तो वो एब्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एब्रीज लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, जो स्टोरी का जो मोरल रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, कि जो स्टोरी में ये बताते हैं कि जो क्यूरियोसिटी होती है, जैसे वो क्यूरियस होता है ना, ऑल द यूजफुल कैन लीड टू अ डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज, कि जो ये मतलब कि जो गोलू होता है वो हमारा बहुत ही उत्सुक तो रहता है लेकिन उसकी वजह से उसको मतलब कि जो रिजल्ट है वो भी डिजास्टर्स होते हैं। ठीक है, अगर वो क्यूरियस ना होता, वो ना जाता, तो उससे उसको नुकसान भी ना होता। ठीक है, उसको मतलब कि जो नोज़ है वो बड़ी ना होती, लेकिन देखो कहीं ना कहीं लेकिन उसको फ़ायदा भी मिलता है ना। अब जैसे उसकी नोज़ बड़ी हुई है तो उसको उसको मतलब इतने सारे फ़ायदे भी पाइथन ने बताए, तो हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, हर चीज़ का नुकसान भी होता है, लेकिन मोरल आपका यही रहेगा कि जो क्यूरियोसिटी होती है ऑल द यूजफुल होती है, लेकिन इट कैन लीड टू द डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, कई बार हमें मतलब कि घातक परिणामों का भी सामना करना पड़ जाता है। ठीक है, अगर आपको स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।